आप लोगों का डीपी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आज हमारा छत्तीसगढ़ सीरीज़ का ये 7वां क्लास है। छत्तीसगढ़ सीरीज़ का ये 7वां क्लास है। इससे पिछली क्लासेस में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का जो भौगोलिक विभाजन है उसके बारे में पढ़ा था। छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विभाजन के बारे में पढ़ा था। इसके अंतर्गत हमने भूगर्भिक संरचना के बारे में देखा था। भूगर्भिक संरचनाओं में जो छत्तीसगढ़ में जो चट्टान पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़े थे। उसके बाद हमने छत्तीसगढ़ के जो प्राकृतिक प्रदेश है उसके बारे में देखा था। इसमें हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के जो पर्वत पहाड़ जो स्थित हैं उसके बारे में हम लोग को देखा था। और इसके पश्चात आज हम लोग देखते हैं जो धरातलीय बनावट है उसमें धरातल में जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले चट्टानों से उस क्षेत्र की मृदा का निर्माण एवं उसकी प्रकृति का निर्धारण होता है। इसमें हम लोग जब भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ रहे थे तब उसमें कौन कौन से चट्टान पाए जाते हैं उसमें हम लोगों ने देखा था कि चट्टानों से ही मिट्टी का निर्धारण होता है कि कौन कौन से यहाँ पे मिट्टी पाया जाएगा, अर्थात उस जगह में जो जो चट्टानें पाई जाएगी उससे मिट्टी का निर्धारण होगा। तो उसमें छत्तीसगढ़ के जो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, कौन? छत्तीसगढ़ भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है जो कि एक प्राचीन भूखंड है जिसके कारण यहाँ अवशिष्ट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के निर्माण में चट्टान, जलवायु और जल निकास तंत्र का प्रमुख योगदान होता है। इस आधार पर मिट्टी को 5 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। जो छत्तीसगढ़ में जो मिट्टी है उसको 5 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो मिट्टी का निर्माण है उसमें चट्टान, जलवायु और जल निकास तंत्र का प्रमुख योगदान होता है। इस आधार पर छत्तीसगढ़ की मिट्टी को 5 विभागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला, लाल पीली मिट्टी। पहला क्या है? लाल पीली मिट्टी जो कि छत्तीसगढ़ के 50 से 55% भागों में पाया जाता है। दूसरा, लाल बलुई मिट्टी जो कि छत्तीसगढ़ में 30 से 35% भाग में पाया जाता है। तीसरा, काली मिट्टी जो कि है 8 से 10% भाग में छत्तीसगढ़ के पाया जाता है। तो पहला क्या है? लाल पीली मिट्टी जो कि 50 से 55% भाग में पाया जाएगा। दूसरा, लाल बलुई मिट्टी जो कि 30 से 35% भाग में पाया जाएगा। काली मिट्टी 8 से 10% भाग में पाया जाएगा। और चौथा क्या है? लेटेराइट मिट्टी जो कि 3 से 5% भाग में यहाँ पे पाया जाता है। और पांचवा क्या है? लाल दोमट मिट्टी जो कि 1 से 2% भाग में पाया जाएगा। इसको एक बार मैप से देख लेते हैं। जो मैप है ये छत्तीसगढ़ का मैप बना हुआ है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का मैप है। जो यहाँ पे जो लाल पीली मिट्टी है ये गोंडवाना शैल समूह के अंतर्गत, और जो छत्तीसगढ़ का मैदान है उसमें लाल पीली मिट्टी पाया जाता है जो कि है 50 से 55% भाग में। उसके बाद दूसरा है लाल बलुई मिट्टी जो कि 30 से 35% भाग में यहाँ पे पाया जाता है, जो कि ये वाला भाग है लाल बलुई मिट्टी जो कि 30 से 35% भाग में यहाँ पे पाया जाता है, जो कि बस्तर संभाग के अंतर्गत यहाँ पे मिलता है दंडकारण्य प्रदेश में। तीसरा है काली मिट्टी जो कि 8 से 10% भाग में पाया जाएगा। काली मिट्टी ये वाला जो क्षेत्र मैकल पर्वत श्रेणी का क्षेत्र जो है चिल्फी घाटी क्षेत्र उसके अंतर्गत, एवं जो बालोद का हिस्सा और बालोद और रायपुर और कुछ मात्रा में धमतरी, इस मात्रा में क्या है? काली मिट्टी यहाँ पे पाया जाएगा जो कि 8 से 10% भाग में पाया जाता है। फिर क्या है? चौथा, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी जो कि पाट प्रदेश में यहाँ पे दक्कन ट्रैप जो चट्टान है उसमें यहाँ पे पाया जाएगा जसपुर पाट प्रदेश के अंतर्गत लेटेराइट मिट्टी। और लास्ट क्या है? लाल दोमट मिट्टी जो कि 1 से 2% भाग में छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, जो कि ये दंतेवाड़ा का निचला हिस्सा और सुकमा जिला और दंतेवाड़ा का निचला हिस्सा में लाल दोमट मिट्टी यहाँ पे पाया जाता है। इसको हम देखते हैं, क्रम अनुसार इसको देखेंगे। तो पहला क्या है? लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? आर्कियन चट्टानों के अपरदन से लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है।
लाल पीली मिट्टी का निर्माण आर्कियन चट्टानों के अपरदन से। कितने भागों में विस्तृत है ये? 50 से 55% भाग में छत्तीसगढ़ के विस्तृत है, जो कि गोंडवाना शैल समूह के अंतर्गत जो गोंडवाना शैल समूह और छत्तीसगढ़ का मैदान है, पूर्वी बघेलखंड का पठार और छत्तीसगढ़ का मैदान के अंतर्गत लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। जो इसका स्थानीय नाम क्या है? मटासी। इसको स्थानीय नाम में क्या कहते हैं? मटासी इसको कहा जाता है। प्रदेश की दूसरी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है कौन सी? लाल पीली मिट्टी। और इसका विस्तार उत्तरी एवं मध्य छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। इस प्रकार ये उत्तरी क्षेत्र और ये मध्य छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ये इसका विस्तार है। इसका रंग क्या है? लाल रंग। इसका लाल रंग फेरस ऑक्साइड के कारण और पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। लाल रंग फेरस ऑक्साइड के कारण और पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। इसमें प्रमुख फसल के रूप में धान, अलसी, तिल आदि विशेष रूप से यहाँ पे बोया जाता है। और इसकी जो प्रकृति होती है अम्लीय प्रकृति की होती है। जो इसका पीएच मान है जो 6.8 होता है। तो लाल पीली मिट्टी में क्या है? प्रमुख रूप से लाल पीली मिट्टी में स्थानीय नाम मटासी के नाम से कहा जाता है और प्रदेश की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। विस्तार उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ये मिलता है। और इसका जो रंग है लाल और पीला रंग किसके कारण होता है? लाल रंग फेरस ऑक्साइड के कारण, पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी है, जो कि 50 से 55% भाग में यहाँ पे मिलता है। प्रमुख फसल धान, अलसी और तिल। प्रमुख फसल धान, अलसी और तिल यहाँ पे होता है। और प्रकृति इसकी कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसका पीएच मान 6.8 होता है। इसके बाद दूसरा लाल बलुई मिट्टी। दूसरा क्या है? लाल बलुई मिट्टी, जो कि 30 से 35% यहाँ पे भाग में पाए जाते हैं, जो कि 30 से 35% भाग में पाया जाएगा। दूसरी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी है। दूसरी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी, इसका स्थानीय नाम क्या है? रेतीली मिट्टी और टिकरा के नाम से इसको जाना जाता है। रेतीली मिट्टी और टिकरा के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? ये भी अम्लीय प्रकृति का होता है। इसका पीएच मान 6.6 होता है। और इसका निर्माण धारवाड़ चट्टानों के अपरदन से। इसका निर्माण कैसा होता है? धारवाड़ चट्टानों के अपरदन से इसका निर्माण होता है। इसका विस्तार किसमें? मोहिला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिला, बालोद के दक्षिण भाग में। ये मोहिला मानपुर अम्बागढ़ चौकी ये बालोद का दक्षिणी भाग यहाँ पे, और बस्तर संभाग और दंतेवाड़ा का कुछ भाग में पाया जाता है। इसका रंग लाल रंग, लौह तत्व की अधिकता कारण इसका रंग लाल रंग होता है। और इसमें फसल कौन कौन से होते हैं? फसल मोटे अनाज, कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा आदि इसमें सर्वाधिक रूप से होता है। नोट: कंकड़ पत्थर की अधिकता कारण जल धारण क्षमता कम होती है और खाद्यान्न फसलों हेतु अनुपयुक्त मिट्टी है। वृक्षारोपण के लिए यह सबसे उपयुक्त प्रकार की मिट्टी होती है। कौन सी? लाल बलुई मिट्टी। तो पहला हमने क्या देखा? लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी ये 50 से 55% भाग में यहाँ पे पाया जाता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पे पाया जाता है। यहाँ पे स्थानीय नाम क्या होता है? मटासी के नाम से इसको जाना जाता है। प्रदेश की दूसरी सबसे सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। इसका विस्तार उत्तरी छत्तीसगढ़ एवं मध्य छत्तीसगढ़ में होता है। और इसका लाल रंग फेरस ऑक्साइड का, पीला रंग फेरिक ऑक्साइड का होता है। प्रमुख फसल के रूप में धान, अलसी, तिल आदि यहाँ पे होता है। और इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। 6.8 इसका पीएच मान होता है। और दूसरा हमने देखा लाल बलुई मिट्टी, जो कि 30 से 35% भाग में यहाँ पे पाई जाती है, जो कि दूसरी सर्वाधिक क्षेत्रफल पाई जाने वाली मिट्टी है। इसका स्थायी नाम रेतीली मिट्टी या टिकरा के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण धारवाड़ चट्टानों के अपरदन से होता है और इसकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय प्रकृति की होती है। इसका विस्तार मोहिला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिला, बालोद जिला, कांकेर जिला, बस्तर जिला और दंतेवाड़ा जिला में यहाँ पे होता है। यहाँ पे इसका रंग लौह तत्व की अधिकता कारण ये लाल रंग का दिखाई देता है। और इसमें फसल मोटे अनाज, कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा आदि होता है। और तीसरा क्या है? काली मिट्टी। काली मिट्टी में देखते हैं, ये काली मिट्टी ये 8 से 10% क्षेत्रफल पर यहाँ पे पाया जाता है। इसको कन्हार, भुर्री या रेगुर मिट्टी के नाम से भी स्थानीय नाम में
जाना जाता है। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, जिसका पीएच मान 7.6 होता है। प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है, पीएच मान 7.6 होता है। इसका स्थानीय नाम क्या है? कन्हार भरी या रेगुर मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से होता है और इसका विस्तार मैकल पर्वत श्रेणी, दुर्ग, बालोद और गरियाबंद जिला में। विस्तार मैकल पर्वत श्रेणी, दुर्ग, बालोद, ये विस्तार इसको देख लेते हैं। ये मैकल पर्वत श्रेणी और यहाँ पे दुर्ग, बालोद और गरियाबंद और धमतरी के कुछ हिस्से में ये पाए जाते हैं। काली मिट्टी और इसका जो रंग होता है काला, फेरिक टाइटेनियम के कारण इसका रंग काला होता है और इसमें प्रमुख फसल गन्ना, कपास, चना आदि यहाँ पे होता है। और सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है और सर्वाधिक जल धारण क्षमता इसमें होती है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है और सर्वाधिक जल धारण क्षमता इसमें होता है। कौन सी? काली मिट्टी में। तो काली मिट्टी 8 से 10% भाग में पाया जाता है। स्थानीय नाम कन्हार भर्री या रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। निर्माण इसका बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से होता है और इसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय प्रकृति की होती है। विस्तार मैकल पर्वत श्रेणी, दुर्ग, बालोद और गरियाबंद जिला में इसका विस्तार है। रंग फेरिक टाइटेनियम के कारण इसका रंग काला होता है। प्रमुख फसल गन्ना, कपास, चना आदि यहाँ पे प्रमुख फसल के रूप में होता है। चौथा, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी 3 से 5% भाग में यहाँ पे क्षेत्रफल में यहाँ पे पाया जाता है। जो इसका स्थानीय नाम है भाठा मुर्मी मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। इसका निर्माण लीचिंग प्रोसेस से होता है। इसका निर्माण लीचिंग प्रोसेस से होता है। इसे भवन निर्माण या ईंट निर्माण मिट्टी भी कहते हैं। इसको भवन निर्माण और ईंट निर्माण मिट्टी भी कहते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है? लीचिंग प्रोसेस से इसका निर्माण होता है और इसको भाठा या मुर्मी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार पाट प्रदेशों में यह पाया जाता है। पाट प्रदेशों में यह पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी ये वाला क्षेत्र जसपुर पाट प्रदेश में। और इसके बाद इसका जो रंग है वो कत्था रंग का होता है और प्रमुख फसल बागानी फसलें यहाँ पे होती हैं, जैसे चाय, टमाटर, लीची आदि। और इसके बाद जो पांचवा हमारा जो मिट्टी है लाल दोमट मिट्टी, ये 1 से 2% यहाँ पे क्षेत्रफल में यहाँ पे पाया जाता है। इसका विस्तार सुकमा और दंतेवाड़ा कुछ हिस्सा, ये दंतेवाड़ा कुछ हिस्सा और ये सुकमा जिला, इसमें ये लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। 1 से 2% भाग में यहाँ पे क्षेत्रफल में विस्तृत है। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। इस मिट्टी में बालू के महीन कण की अधिकता कारण, जिसके कारण सूखने पर यह पत्थर के समान कठोर हो जाता है। अतः सबसे अनुपजाऊ मिट्टी कौन सी है? लाल दोमट मिट्टी। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में हम लोग अध्ययन किए। किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाली मिट्टी का निर्धारण उसकी प्रकृति का निर्धारण उसके चट्टानों से होता है। और यहाँ पे कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 5 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। लाल मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी में 50 से 55% भाग में यहाँ पे विस्तृत है। स्थानीय नाम मटासी के रूप में जाना जाता है। इसका विस्तार उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ में ये विस्तृत है। प्रदेश की दूसरी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है और इसका रंग फेरस ऑक्साइड के कारण लाल रंग और पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण यहाँ पे होता है। प्रमुख फसल धान, अलसी, तिल यहाँ पे होता है और इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति की होती है। दूसरा लाल बलुई मिट्टी जो कि 30 से 35% भाग में यहाँ पे विस्तृत है। स्थानीय नाम रेतीली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण धारवाड़ चट्टानों का अपरदन से होता है और इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति की होती है। इसका विस्तार मोहेला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी जिला, बालोद जिला, कांकेर, बस्तर और दंतेवाड़ा जिला में यहाँ पे विस्तृत है। रंग लौह तत्व की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। लौह तत्व की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। इसमें फसल मोटे अनाज, कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा आदि यहाँ पे होता है। और तीसरा क्या है? काली मिट्टी। काली मिट्टी जिसका 8 से 10% भाग में यहाँ पे विस्तृत होता है। इसका स्थानीय नाम क्या है? कन्हार भर्री या रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों का अपरदन से होता है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। विस्तार मैकर पर्वत श्रेणी और दुर्ग, बालोद और गरियाबंद जिला में यह विस्तृत है। यह काला रंग फेरिक टाइटेनियम कारण यह काला रंग का दिखाई देता है। मुख्य फसल गन्ना, कपास, चना आदि यहाँ पे होता है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है कौन सी? काली मिट्टी और सर्वाधिक जल धारण क्षमता इसमें होता है काली मिट्टी में। इसके बाद लेटेराइट मिट्टी 3 से 5% भाग में यहाँ पे क्षेत्रफल में पाया जाता है। इसका स्थायी नाम भाठा मुर्मी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण लीचिंग प्रोसेस से होता है।
विस्तार, पहाड़ प्रदेशों में इसका विस्तार है। ये अम्लीय प्रकृति का होता है। ये कत्था रंग का दिखाई देता है और प्रमुख फसल बागानी फसलें यहाँ पे होती हैं। और अंत में लाल दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी जो कि 1 से 2% भाग में यहाँ पे पाई जाती है। सूक्ष्म और दंतेवाड़ी क्षेत्र में यहाँ पे विस्तृत है। और प्रकृति अम्लीय प्रकृति का होता है। जल धारण क्षमता सबसे कम होता है। जल धारण क्षमता सबसे कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें बालू के महीन कण अधिक होते हैं। बालू के महीन कण यहाँ पे अधिक मात्रा में होते हैं, इसलिए यहाँ पे जल धारण क्षमता यहाँ पे कम होती है। अतः सूखने पर ये पत्थर के समान कठोर हो जाता है। अतः सबसे अनुपजाऊ मिट्टी ये कहलाती है, लाल दोमट मिट्टी। फिर उसके बाद डोरसा मिट्टी। डोरसा मिट्टी क्या होता है? लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी के मिश्रण को डोरसा मिट्टी कहते हैं। लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी के मिश्रण को डोरसा मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और गहराई और ऊंचाई के आधार पर मिट्टियों के स्थानीय नाम, यहाँ पे मिट्टियों के सही नाम अलग अलग से यहाँ पे बोला जाता है, तो उसको देख लेते हैं। जैसे कि उत्तरी छत्तीसगढ़ या सरगुजा क्षेत्र के अंतर्गत, उत्तरी छत्तीसगढ़ या सरगुजा क्षेत्र के अंतर्गत जो निचला जो भाग है उसको बहरा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बहरा के ऊपर गाद छावर के नाम से जाना जाता है। फिर छावर और सबसे ऊपरी भाग को टिकरा के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार जो ये दक्षिणी छत्तीसगढ़ है या बस्तर क्षेत्र के अंतर्गत जो सबसे ऊपरी भाग है इसको मरहाम के नाम से और टिकरा के नाम से, माल और सबसे निचले भाग को गभार के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार जो हमारे ये छत्तीसगढ़ की जो मिट्टियाँ थी उसके बारे में आज हम लोगों ने अध्ययन किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।